प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक माँ की सच्ची और दुख भरी कहानी बताने वाला हूँ जिसका रमज़ान के महीने में इंतकाल हो गया और वो ईद से पहले अपने दो बच्चों को छोड़कर इस दुनिया में चली गई। एक बहन अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि पिछले रमज़ान की बात है, हमारे घर में मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई रहते थे। मेरा नाम राबिया है और मेरे भाई का नाम जावेद है। मेरा भाई 20 साल का है और मैं अपने भाई से 2 साल छोटी हूँ। मेरी अम्मी हम दोनों भाई से बहुत प्यार करती थी। मेरा भाई भी मेरी अम्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं अपनी अम्मी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। मेरी अम्मी मुझे जो भी काम देती थी मैं जल्दी से कर देती थी। मेरा भाई जावेद घर में ही रहता था और कोई काम नहीं करता था। हमारे 3 मकान थे। एक घर में हम खुद रहते थे और 2 मकान किराए पर दिए हुए थे। घर का गुजर बसर मकान के किराए पर ही हो रहा था। मेरी अम्मी मेरे भाई को बहुत समझाती थी कि जावेद कोई काम कर लो, लेकिन मेरा भाई एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मेरी अम्मी कहती, जावेद अगर कोई काम काज नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में तुम्हारा क्या होगा। तो मेरा भाई बड़ी आसानी से बोल देता था कि अम्मी 2 मकानों से किराया तो आता है ना, तो टेंशन किस बात की है। तो अम्मी बोलती, बहन की शादी भी तो करनी है ना। तो जावेद बोलता, अम्मी हो जाएगी शादी, आप क्यों परेशान होती हो। जावेद मेरा भाई तकरीबन सारा दिन घर से बाहर रहता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मेरी अम्मी जब भी उसे किसी काम के लिए कहती तो वो यही कहता, अच्छा अम्मी अभी कर देता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करता। अगर उसके दोस्त आ जाते थे तो उसे ये भी याद नहीं रहता कि अम्मी ने उसे किसी काम के लिए कहा था। वो बस अम्मी से इजाज़त लेता और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। बाज़ारों के जो काम मेरे भाई को करने चाहिए थे वो काम मुझे करने पड़ते थे और कभी कभी मेरी अम्मी भी बाज़ार से सौदा लेने चली जाती थी। रमज़ान का महीना था, इसलिए सामान ज़्यादा आ रहा था। मेरी अम्मी मुझे और मेरे भाई को सहरी और इफ्तारी में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती थीं। मैं और मेरा भाई मज़े मज़े से वो चीज़ें खाते थे और अम्मी की तारीफ़ भी करते थे। अम्मी बोलती, अभी तो मज़े से खा लो, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम दोनों को कौन बना कर देगा ऐसी चीज़ें। अम्मी की इस बात पर हम दोनों हंस पड़ते। एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। उस दिन अम्मी ने जावेद से कहा कि जावेद जाओ बाज़ार से सब्जियां और कुछ चीज़ें ले आओ। तो जावेद बोला, अच्छा अम्मी अभी ला दूँगा। तो अम्मी बोली, जावेद तुम कब सुधरोगे। जब भी मैं तुम्हें किसी काम के लिए कहती हूँ तो तुम यही कहते हो, अच्छा अभी कर देता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तब ठीक हो जाओगे क्या तुम। मैं ये सब कुछ देख रही थी जो मेरा भाई मेरी अम्मी के साथ कर रहा था। मुझे ये सब बहुत ख़राब लग रहा था, ये देखकर दुख हो रहा था, लेकिन मैं अपने भाई को क्या कह सकती थी क्योंकि मेरा भाई मुझसे बड़ा था। फिर अचानक जावेद के दोस्त आ गए और फिर वो उनके साथ बाहर चला गया। जावेद अपने दोस्तों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में गया था। वहाँ खूब उसने शॉपिंग की, लेकिन उसका पर्स किसी ने चोरी कर लिया था। रात में जब जावेद घर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था और वो कुछ उदास भी लग रहा था। रात में अचानक मेरी अम्मी को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी, तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आपको क्या हो रहा है, क्या आपको दर्द हो रहा है। तो अम्मी बोली, हाँ बेटी सीने में दर्द हो रहा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जाओ जाकर जावेद को बुलाओ, उससे बोलो कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। मैंने अपने भाई जावेद को बुलाया कि अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा भाई अम्मी के पास आया और कहने लगा, अम्मी अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो कर लो, सुबह को हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। इस वक्त मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरी अम्मी ने जब जावेद की ये बात सुनी कि मेरे बेटे के सर में दर्द है तो बोली, जा मेरा बच्चा आराम कर ले, सुबह डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मुझे अपने भाई की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने अम्मी को बोला, अम्मी आओ तुम्हें मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो अम्मी बोली, नहीं बेटी राबिया, तुम अपने भाई को चाय बनाकर दे दो, शायद उसका दर्द कम हो जाए। मेरी अम्मी अपना दर्द भूल गई थी और उन्हें बेटे की फ़िक्र सताने लगी थी। बहरहाल अगले ही सुबह मेरा भाई जावेद अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने वाला था। जावेद भाई जब अम्मी के पास आए तो अम्मी बोली, बेटा अब तेरा सर दर्द ठीक हो गया। तो जावेद बोला, हाँ अम्मी ठीक है, आप नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो अम्मी बोली, ठीक है बेटा। मेरी अम्मी ने अभी नाश्ता किया भी नहीं था कि इतने में मेरे भाई के मोबाइल पर मैसेज आने लगे। भाई ने देखा तो उसके दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। मेरे भाई ने अपने दोस्तों को ये मैसेज में लिखकर जवाब दिया
कि यार मैं अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। थोड़ी देर में मेरे भाई के दोस्त घर के बाहर आ गए और मेरे भाई से कहने लगे कि यार वो अपना दोस्त अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो जावेद भाई अम्मी के पास आए तो अम्मी बोली, बेटा मैंने सब कुछ सुन लिया है, तू अपने दोस्तों के पास चला जा, जब तू वापस आएगा तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो मेरा भाई दोस्तों के साथ चला गया। जब भाई अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो उसके दोस्तों ने बताया कि हमने झूठ बोला था कि हमारा दोस्त बीमार है, ये झूठ हमने तुझे घर से ले जाने के लिए बोला था। तो मेरा भाई बोला, यार ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। तो उसके दोस्त कहने लगे, अच्छा यार अब तू आ गया है तो घर आकर अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना। इधर मेरी अम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने अपने भाई को बार बार फ़ोन किया लेकिन मेरे भाई ने एक मर्तबा भी मेरे किसी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। शायद मेरे भाई का फ़ोन साइलेंट था। फिर मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि राबिया जा किसी डॉक्टर को ले आ। मैं डॉक्टर को घर बुलाकर ले आई। जब डॉक्टर को घर लेकर आई तो डॉक्टर ने मेरी अम्मी की अच्छी तरह से चेकअप किया और डॉक्टर कहने लगा, ये आपके सीने पर नहीं बल्कि आपके दिल में दर्द हो रहा है। ये दर्द आपको 3 दिन से है। जब आपको पहले दिन दर्द हुआ था आपको तभी चेकअप कराना चाहिए था। आपको कुछ टेस्ट करने होंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये दवाई दे देता हूँ, रात तक तबीयत ठीक होने के बाद आप मेरे क्लिनिक पर आ जाना, फिर मैं आपके टेस्ट कर लूँगा और उसके बाद दवा दूँगा। अभी डॉक्टर दवाई लिख ही रहा था कि अचानक मेरी अम्मी ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया और अचानक मेरी अम्मी की आंखें बंद होने लगीं और उनका जिस्म ढीला पड़ गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो घबरा गया और बोला, तुम्हारी अम्मी इस दुनिया से जा चुकी है। और डॉक्टर 2 लफ्ज़ बोलकर यानी मैं कुछ नहीं कर सका कहकर चला गया। मैं अपनी अम्मी को देखती रह गई। जब अम्मी के इंतकाल को 1 घंटा हो गया तो मेरा भाई घर आया। मैं अपने भाई से कहने लगी कि आ गए घर, अभी नहीं आना था, क्या ज़रूरत थी घर आने की? तुम्हारे दोस्तों ने क्या तुम्हारा पीछा छोड़ दिया? तुम्हें सिर्फ दोस्तों के काम आने का पता है लेकिन घर में अम्मी की कोई खबर नहीं है। मैंने अपने भाई को खूब सुनाई लेकिन जब उसने अम्मी की मैयत को देखा तो वो रोने लगा और कहने लगा, अम्मी उठो, आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। अम्मी आपने कहा था मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, अब क्या हुआ आपको? मैं अपने भाई के साथ बैठकर रोने लगी। मेरा भाई कभी अम्मी के हाथ पकड़ लेता, कभी पाँव पकड़कर अम्मी से बार बार माफ़ी मांग रहा था और बार बार कह रहा था, अम्मी उठो, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। और साथ में ये भी कह रहा था कि अम्मी मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था। अम्मी मुझसे गलती हो गई, अम्मी मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब क्या हो सकता था, अम्मी तो इस दुनिया से जा चुकी थीं और मगरिब के बाद अम्मी हमारा घर छोड़कर भी चली गईं। मगरिब के बाद और इशा से पहले पहले मेरी अम्मी की मैयत को कब्रिस्तान ले गए और मेरी अम्मी को दफना दिया गया। अब मेरा भाई हर रोज़ अम्मी की कब्र पर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। मेरी अम्मी रमज़ान के आखिरी दिनों में ख़त्म हुई थी। मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आती है क्योंकि अम्मी हर रोज़ हमें सहरी बनाकर देती थी और इफ्तारी में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर देती थीं। आखिरकार रोज़े गुज़र गए और ईद आ गई। ईद तो आ गई लेकिन मेरी अम्मी नहीं आई। मुझे ईद के दिन अपनी अम्मी के बगैर अच्छा नहीं लग रहा था। ईद के दिन अम्मी ही थी जो हमें नए नए कपड़े देती थी, नए जूते देती थी, लेकिन अब अम्मी नहीं थी। किसी रिश्तेदार ने आकर हमें दिलासा भी नहीं दिया। बात सिर्फ अम्मी के अच्छे खाने बनाने और ईदी देने की नहीं थी बल्कि माँ से प्यार की थी। ईद के दिन मैं अपनी अम्मी का इंतज़ार करने लगी और बार बार अपने भाई से बोल रही थी कि जाओ भाई देखो अम्मी अभी तक नहीं आई हैं, क्योंकि अम्मी ईदी के साथ साथ हम दोनों बहन भाई के लिए तोहफे भी लाया करती थीं। लेकिन इस मर्तबा अम्मी ने तोहफे पहले ही लेकर रख लिए थे। शायद अम्मी को पता था कि वो इस ईद पर अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगी। मैं रोने लगी और बार बार अपने भाई को कहने लगी कि जाओ अम्मी को लेकर आओ, अभी तक अम्मी नहीं आई हैं, अम्मी को क्यों देर हो गई? तो मेरा भाई कहने लगा, राबिया अपने आप को संभालो, अब अम्मी इस दुनिया में नहीं रहीं, वो जा चुकी हैं। ईद उल फित्र के बाद ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद भी आ गई लेकिन मेरी अम्मी नहीं आई।
अब रमज़ान उनके बगैर ही गुज़र रहा है। सहरी और इफ्तारी तो हो रही है लेकिन मेरी अम्मी नहीं आई। मैं अपनी अम्मी को बहुत याद करती हूँ और बहुत रोती हूँ। मेरा भाई आज बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि क्यों मैंने अपनी अम्मी को हर काम पर जवाब दिया, क्यों उनका मैंने कोई काम खुश दिली से नहीं किया। उसे इस बात का भी दुख था कि काश उस दिन मैं दोस्तों के साथ ना गया होता और अम्मी को अस्पताल ले जाता तो शायद मेरी अम्मी मेरे साथ होती। अब मेरा भाई एक अच्छा इंसान बन गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अब वो काम भी करने लगा है, उसने वो दोस्त भी छोड़ दिए हैं। वो आज भी अम्मी को याद करके बहुत रोता है। मेरी माँ ठीक ही कहती थी कि तब पता चलेगा जब मैं नहीं रहूँगी। माँ के इन लफ्ज़ों की अहमियत आज समझ में आ रही है। अगर जावेद अम्मी को उस वक्त डॉक्टर के पास ले जाता तो शायद मेरी माँ बच जाती। ज़िंदगी और मौत तो बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग वसीला भी बन जाते हैं। खुदारा आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन की कद्र उनकी ज़िंदगी में ही करें और दूसरों से पहले अपने वालिदैन का ख्याल रखें और वालिदैन का कहना माने, क्योंकि माँ बाप एक अनमोल हीरे की तरह हैं जो बार बार नहीं मिलते। कहीं आपको मेरे भाई जावेद की तरह पछताना ना पड़ जाए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।